इतनी रात को पता नहीं कौन डिस्टर्ब कर रहा है। ये क्या करेंगे आप लोग? ये अरे आप डॉक्टर हैं? नहीं तो क्या मैं आपको मरीज नजर आ रहा हूँ? अच्छा, आप डॉक्टर मेहता है ना? मेरी शक्ल पे लिखा हुआ कि मैं कंपाउंडर हूँ। माफ कर दीजिए डॉक्टर, हम आपके पड़ोसी हैं। पड़ोसी होने का मतलब है कि आप रात को किसी को भी डिस्टर्ब कर सकती है? 9:30 के बाद मैं किसी पेशेंट को नहीं देखता हूँ। हम सॉरी डॉक्टर, मेरा वो मतलब नहीं था। देखिए इमरजेंसी है, इनके सर पर बहुत चोट आई है और खून अभी तक बहता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। इन्हें टेटनस की इंजेक्शन भी लगानी है। अच्छा, तो आप ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा इंजेक्शन लगाना है, तो फिर आप मेरे पास क्यों आएंगे बताइए आप? सॉरी डॉक्टर, प्लीज देखिए ना। तो मैं डिसाइड करूंगा क्या इंजेक्शन लगानी है और क्या नहीं। जी। आइए और सुनिए, ये सब भी चोट वोट जो भी लगवाना है वो 9:30 के पहले, उसके बाद नहीं। जी चलिए चलिए आइए। अच्छा फिरोज, मैं चलता हूँ। अच्छा सर। साहब, हाँ, मेरी अम्मी के सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। उनके गायब हो जाने के बाद से मैं यतीम सा हो गया हूँ। अगर आप मेरी अम्मी को तलाश लेंगे तो मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूँगा। फिरोज, मैं अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूं मैं अपनी कोशिशों में बहुत जल्द कामयाबी हासिल करूंगा। फिरोज, तुम्हारी अम्मी इस दुनिया में है या नहीं, वो मिलेंगी या नहीं, मैं नहीं जानता। मैं इतना कह सकता हूं, उनके गायब होने के पीछे जो भी राज है उसे मैं सुलझा कर रहूंगा। ये मेरा दावा है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरी अम्मी मिलेगी, जरूर मिलेगी। देखिए, मैं डॉक्टर हूँ, हजाम नहीं। मैं आपको पट्टी बांध रहा हूं, मैं आपके कोई बाल नहीं काट रहा। सर ऊपर रखिए। अरे सर ऊपर रखिए। कितनी बार कहा? 10 बार तो कह चुका हूं। अगर ऐसा करेंगे तो मैं पट्टी नहीं बांधूंगा, समझिए आप। सर को ऊपर रखिए। खाला प्लीज सर थोड़ा सा ऊपर रखिए ना। ऐसा लग रहा है जैसे इनके सर में स्प्रिंग है, एक जगह सीधा रहता ही नहीं। सर को ऊपर रखिए आप। हाँ हाँ, हो गया। देखिए, मैं बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कुछ दवाई लिख देता हूं, सुमो केमिस्ट से ले लीजिएगा। जी। वहां 24 आवर्स की सर्विस रहती है। शुक्रिया। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या देख रहे हैं आप? लगता है मैंने इन्हें कहीं देखा है। बहुत फैमिलियर फेस है। हाँ देखा होगा ना, हम आपके पड़ोसी हैं। हमने भी आपको कितनी दफा देखा है। आपने भी आते जाते हमें जरूर देखा होगा, है ना? नहीं, मैंने इन्हें यहाँ नहीं देखा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता डॉक्टर साहब। अब कुछ चंद महीने पहले ही मेरी खाला गांव से आई हैं। वो बहुत ही शर्मीली, मैं आपको क्या बताऊं। उठिए उठिए खाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये रखिए आपकी फीस, रखिए। चलिए। आरजू, आरजू इस तरह गमज़दा मत हो। इस वक्त बहुत समझदारी से काम लेने की जरूरत है। आरजू, आरजू मैं तेरी तकलीफ समझता हूं, लेकिन जिंदगी भर की तकलीफ से ये वक्ती तकलीफ ज्यादा बेहतर है। अगर अकबर से मेरा निकाह नहीं हुआ भाईजान, तो मैं कभी खुश नहीं रहूंगी। और अगर अकबर भाई से निकाह हो भी गया तो तू कभी खुश नहीं रह सकेगी। ज़ारा की बातों को गहराई से समझने की कोशिश कर आरज़ू। मौजूदा हालात के मद्देनजर ज़ारा ने जो कुछ भी कहा बस वही प्रैक्टिकल है। जज्बाती होकर कोई भी फैसला करने से कहीं जिंदगी खराब हो सकती है। मेरा और अकबर का रिश्ता कब से तय है?
एक अरसे से तय है। और अचानक एक दिन एक अजनबी लड़की हमारे रिश्ते के दरमियान आती है और हमारा रिश्ता टूट जाता है। और मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं इस रिश्ते का टूटना खामोशी से कबूल कर लूं। ये सही नहीं है भाईजान। और सबसे अहम बात यह है कि अकबर की उस लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो खुद को अकबर पर थोप रही है। ये जबरदस्ती है भाईजान, जबरदस्ती। ये सब अपनी जगह ठीक है, मगर अकबर भाई के पास सिवाय तसलीम का रिश्ता कबूल करने के और कोई रास्ता नहीं है। मगर मेरे लिए अकबर को आसानी से भुला देना नामुमकिन है भाईजान। मगर अब उसे भुला देने में ही बेहतरी है। अकबर को ही नहीं, हमें उस पूरे खानदान को भुलाकर उनसे हर रिश्ता तोड़ देना होगा। और बेटे, मैं तेरे लिए अकबर से कहीं बेहतर लड़का ढूंढूंगी और समद के लिए कहीं बेहतर लड़की। अम्मी, क्या आप मेरा और ज़ारा का रिश्ता भी तोड़ने का फैसला कर चुकी हैं? हाँ, वो तो टूटेगा ही। मगर अम्मी, अगर मगर कुछ नहीं, ये तो बहुत पहले से ही तय था। रिश्ते होंगे तो दोनों होंगे, टूटेंगे तो दोनों टूटेंगे। ओके, खुदा हाफिज। शबाना, सोच रहा हूँ आज से दफ्तर जाना शुरू कर दूं। मेरे हाथ का जख्म भी भर गया है। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया तुमने? जी। कितने बजे का अपॉइंटमेंट है? दोपहर का है। नहीं, कितने बजे का? मैं दफ्तर से आ जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेली चली जाऊंगी। शबाना, मेरे साथ चलने से शगुफ्ता के साथ जाते हैं आप डॉक्टर के यहाँ? कौन सी डॉक्टर के पास जाती है शगुफ्ता? खुद को मिसेस शगुफ्ता हामिद शाह के नाम से इंट्रोड्यूस करवाती होगी ना? या आप उसे खुद की बीवी बताते होंगे, है ना? शबाना, आपको मेरे साथ कहीं भी चलने की कोई जरूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ की आदत छोड़ने की कोशिश कर रही हूं मैं। क्योंकि आपके साथ का क्या आज है, कल नहीं। अपनी बाकी की जिंदगी अकेले गुजारने के लिए खुद को अभी से तैयार कर रही हूं मैं। What the hell? समझती क्या हो तुम खुद को? मेरी इजाजत के बगैर तुमने वहां जाने की जुर्रत कैसे की? हाँ, मुझे शहजाद से तुम्हारे मिलने जुलने पर एतराज है और हमेशा रहेगा। मैं उसे तुम्हारे साए से भी दूर रखना चाहता हूं। समझती क्या हो तुम? अचानक तुम्हारे दिल में उसके लिए मोहब्बत कैसे जाग उठी? तुम्हें उसकी जरूरत क्या पड़ गई? नहीं, नहीं, नहीं। मैं तुमसे इस बारे में आखिरी बार कह देना चाहता हूं कि तुम अपने सारे हक खो चुकी हो। शहजाद की जिंदगी में तुम्हारी यादें खत्म हो चुकी हैं। उसकी जिंदगी में तुम्हारा वजूद खत्म हो चुका है। और दोबारा यहां फोन करने की कोशिश मत करना। Come in. I said come in. सुनाई नहीं देता तुम्हें? मेरी शक्ल क्या देख रही हो? आओ अंदर।
बोलो। ये लेटर कोरियर करना है, आपके दस्तखत चाहिए। ठीक है, तुम जा सकती हो। प्लीज अभी कर दीजिए ना सर। टेबल पर रख दो, साइन कर दूंगा। आज ही कोरियर करना है एंड इट्स वेरी वेरी अर्जेंट सर, प्लीज। आज कुरियर नहीं होगा तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, कौन सा आसमान फट जाएगा। और मेरे सिर पर खड़े रहकर काम करवाने की कोशिश मत किया करो। गेट लॉस्ट। जब मेरा मन होगा मैं साइन कर दूंगा। मोहतरमा, कब तक मेरे सिर पर खड़ी रहेंगी आप? तशरीफ ले जाइए यहां से। आदाब सर। आदाब। कैसे हो जोशी? जी मैं ठीक हूँ सर। अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, पहले से बेहतर है। सर जख्म ठीक हो गए? हाँ, यहाँ सब ठीक ठाक चल रहा है ना? जी हाँ सर, अल्लाह ताला की मेहरबानी है सर, आप अच्छे हो गए। उस शख्स के इरादे शुरू से ही कुछ खतरनाक ही थे। बहरहाल ये तो अच्छा हुआ कि वो पकड़ा गया, मगर सर मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की थी कि उसे पुलिस के हवाले कर दीजिए। मिस्टर जोशी, आप अंदर मेरे कैबिन में आइए। मैं जानना चाहता हूँ कि किन किन लोगों से मेरे अपॉइंटमेंट पेंडिंग है। आप आज ही से उन्हें अपॉइंटमेंट देना शुरू कर दें। जी सर। सर फिलहाल वो इंस्पेक्टर घाणेकर आए हुए हैं। इंस्पेक्टर घाणेकर? जी हाँ, आपके केबिन में आपका इंतजार कर रहे हैं। इंस्पेक्टर घाणेकर यहाँ क्या करने आया है? हाँ जोशी, घाणेकर के जाने के बाद मेरे कैबिन में आना। जी सर। आदर से हुजूर। आदाब। कहिए, अब कैसी तबीयत है आपकी? पहले से बेहतर है। बैठो। शुक्रिया। तुम्हें कैसे मालूम हुआ मैं आज से दफ्तर आ रहा हूँ? मैंने घर पर फ़ोन किया था हामिद मियाँ। शबाना ने बताया कि आप दफ्तर के लिए रवाना हो चुके हैं। इससे पहले कि आप अपने काम में मसरूफ़ हो जाए, मैंने सोचा सुबह सुबह आपको पकड़ लूँ और आपसे गुफ्तगू कर लूँ। वैसे भी एक केस की तफ्तीश में मैं काफ़ी मसरूफ़ था, इसलिए उस रात के हादसे के बाद मैं आपसे मिल नहीं पाया। और शबाना की मौजूदगी में मैं आपसे आपके घर में मुलाकात नहीं करना चाहता। चाय या कॉफ़ी क्या लोगे? कुछ नहीं, शुक्रिया। किस सिलसिले में गुफ्तगू करना चाहते हो? ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे शबाना की मौजूदगी में नहीं कर सकते? हामिद मियाँ, मैं इस वक्त आपसे किस सिलसिले में बात कर सकता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। घाणेकर, उसूलन मैं अपने ज़ाती मामलात हर किसी के साथ डिस्कस करना पसंद नहीं करता। हामिद मियाँ, उसूलन मैं भी हर किसी के ज़ाती मामलात में दखल देना पसंद नहीं करता। अगर आप और शबाना मुझे बहुत अजीज है, शबाना को मैं अपनी बहन मानता हूँ हामिद मियाँ, लिहाजा आपके ज़ाती मामलात में दखल देना अपना हक और आपको समझाना। मेरी कल ही रजिया से फ़ोन पर बात हो गई थी, मैं आज वहीं जा रही हूँ। अच्छा, तो आप जा ही रही हैं अम्मी, तो खालिद अंकल के 10,000 रुपये साथ लेती जाइएगा। बेटा मेरा ख्याल था अगर तू साथ चलता तो बेहतर रहेगा। मेरा चलना ज़रूरी है अम्मी। मैं सोच रही थी अगर तू साथ चलेगा तो सारी बातें वहीं तय करने में आसानी रहेगी। ठीक है अम्मी, मैं आपके साथ चलता हूँ। रास्ते से कुछ फल और मिठाइयाँ ले लेंगे, और मौलवी साहब ने जो तारीख पक्की की है, अगर उन लोगों को उस पर कोई एतराज़ ना हो तो आज ही सारे रिश्तेदारों को ये खुशखबरी दे देंगे। ज़रूर अम्मी, ज़रूर। ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ और तू भी तैयार हो जा। अरे तू मुंह लटका कर क्यों खड़ी है? तेरे ही तो निकाह की तारीख पक्की करने जा रहे हैं पगली।
ए सर, मायूस नहीं होते हैं, ये दिन हर लड़की की जिंदगी में आता है। हामिद भैया, आपने तो दुनिया देखी है, अच्छा खासा तजुर्बा है आपको जिंदगी का, बावजूद इसके आप शगुफ्ता जैसी लड़की के चक्कर में फंस गए। घाणीकर, कभी कभी जिंदगी में कुछ चीजें ना चाहते हुए भी हो जाती हैं और फिर वो आपकी मजबूरी बन जाती है। मैं ऐसी फितरत का इंसान नहीं कि अपनी बीवी के साथ बेवफाई करूं। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तो फिर ऐसा क्या हुआ हामिद मियां कि शगुफ्ता आपकी मुवक्किल से आपकी महबूबा बन बैठी? क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये मैं खुद नहीं जानता घाणीकर। मगर यकीन मानो, जो कुछ मुझसे हुआ उसका और जो कुछ हो रहा है उसका भी बहुत अफसोस है मुझे। माफ कीजिएगा हामिद मेरे दोस्त, महज अफसोस करने से ये मसला हल नहीं हो सकता। हामिद भैया, आपको यकीनन याद होगा जब पहली बार शगुफ्ता अपना केस लेकर आपके पास आई थी और आपने उसका केस लड़ने का फैसला कर लिया था, तभी मैंने आपको आगाह किया था कि इस लड़की की ऊपरी खूबसूरती और उसके चेहरे की नकली मासूमियत पर बन चाहिए। मैं इसकी फितरत और इसकी शख्सियत से आपसे पहले से वाकिफ हूं। मैंने आपसे कहा था कि इसका केस लड़ने से आप इनकार कर दीजिए, लेकिन आपने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। नतीजा आपके सामने है। ना तो आप सुकून से हैं, ना ही शबाना। आपकी शादी, यहां तक कि आपकी सारी जिंदगी दांव पर लग गई है। एक रास्ते का मवाली आपकी जान का दुश्मन बन गया है। मेरी बात का यकीन मानिए, ये लड़की शगुफ्ता एक खूबसूरत जहरीली नागिन है। हामिद मियां, आखिर क्या सोचा है आपने इस मामले में? कुछ नहीं। हामिद मियां, अगर आप वाकई मानते हैं कि अनजाने में, ना चाहते हुए भी शगुफ्ता के चक्कर में आप फंस गए, आप उससे ताल्लुकात रखने की ख्वाहिश नहीं रखते, आप शबाना से ईमानदार रहना चाहते हैं, तो खुद को उससे अलग क्यों नहीं कर लेते? ये इतना आसान नहीं है घाणीकर। हामिद मियां, वो आपको खुद से मोहब्बत करने पर या ताल्लुकात रखने पर मजबूर तो नहीं कर सकती। अगर आप चाहे तो इस मामले में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फॉर गॉड सेक, इस मामले को खत्म कर दीजिए, इसमें सबकी बेहतरी है, वरना आपकी जिंदगी झंड बन जाएगी। देखिए हामिद मियां, अगर आपको लगता है कि आप शगुफ्ता के चक्कर से नहीं निकल सकते, तो मैं आपको एक आसान सा रास्ता बताता हूं। आप जानबूझकर उसका मुकदमा हार जाइए, शगुफ्ता को सजा हो जाएगी सुहेल सिद्दीकी के कत्ल के जुर्म में, और आप खुद ब खुद उसे निजात पा जाएंगे।